जादुई कहानियाँ। जादुई पेंसिल की कहानी। ये कहानी है टुनटुन शहर की, जहाँ राहुल अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन प्रिया के साथ रहता था। राहुल अच्छी फैमिली से था। दोनों भाई बहन अच्छे स्कूल में पढ़ने भी जाते थे। सब खुशी से रहते थे। शाम को दोनों भाई बहन अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। उनका एक दोस्त मोंटी बहुत शैतान था। वो राहुल को बहुत परेशान करता था और स्कूल में भी राहुल का टिफिन बॉक्स छीनकर खा लेता था। एक दिन राहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ, मोंटी मुझे बहुत परेशान करता है। वो स्कूल में भी मेरा लंच छीनकर खा लेता है और शाम को जब हम लोग खेलते हैं वो तब भी हमें परेशान करता है, हमें मारता भी है। फिर राहुल की माँ शांता कहती है, ठीक है, आज मैं मोंटी की माँ से बात करूंगी। शाम को शांता सुशीला से मोंटी के बारे में कहती है। फिर मोंटी की माँ मोंटी को डांट कर गुस्से से घर ले जाती है। एक दिन राहुल के पापा अपनी एक ग्रोसरी शॉप खोलते हैं और एक छोटी सी पार्टी भी देते हैं। उस पार्टी में श्यामलाल नाम का उनका एक पड़ोसी भी आया था। उसे मोहन की तरक्की से काफी जलन हो रही थी, क्योंकि मोहन की नई ग्रोसरी शॉप श्यामलाल की शॉप के सामने ही थी। श्यामलाल की भी ग्रोसरी की शॉप थी। श्यामलाल ने सभी चीजों के दाम ज्यादा कर रखे थे और मोहन ने थोड़े से सस्ते दाम रखे थे। इसीलिए धीरे धीरे कस्टमर मोहन के पास आने लगे और श्यामलाल के कस्टमर्स की संख्या भी कम हो गई। इससे श्यामलाल को मोहन से जलन होने लगी। ऐसे ही एक महीना गुजर गया। फिर एक दिन श्यामलाल कहता है, अब बस बहुत हो गया। मुझे इस मोहन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मोहन का बिजनेस ठप हो जाए। फिर श्यामलाल कुछ गुंडों को कॉल करके मोहन के बच्चों को किडनैप करने की प्लानिंग करता है। अगले दिन जब राहुल और प्रिया स्कूल जाते हैं तो वो उन गुंडों को उनके पीछे लगा देता है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोनों बच्चे बाहर गेट पर अपने पापा का वेट कर रहे होते हैं। फिर उतने में वो दोनों गुंडे उनके पास आकर कहते हैं, अरे बच्चों, आज तुम्हारे पापा तुम्हें लेने नहीं आ पाएंगे। उन्होंने हमसे कहा है तुम्हें लाने को। हाँ चलो बेटा, और ये लो चॉकलेट। प्रिया बहुत छोटी थी, वो बहुत खुश हो जाती है। फिर राहुल कहता है, नहीं प्रिया, हम ये चॉकलेट नहीं खा सकती। माँ और पापा ने मना किया है। हमें किसी अनजान लोगों के हाथों से कुछ नहीं खाना चाहिए। अंकल, आप जा सकते हो, हम अपने पापा का वेट कर लेंगे। बेटा, तुम्हारे पापा का नाम मोहन है ना? हाँ। हम उन्हें जानते हैं। तुम हमारे साथ चल सकते हो। हम तुम्हें तुम्हारे घर ही छोड़ेंगे। हाँ, चलो ना भैया। राहुल पहले सोचता है, फिर चलने के लिए तैयार हो जाता है और प्रिया जैसे ही उन गुंडों की दी हुई चॉकलेट खाती है तो वो बेहोश हो जाती है। अपनी बहन को ऐसा देख राहुल को फिर शक हो जाता है। फिर राहुल कहता है, तुमने झूठ बोला, तुम किडनैपर्स हो। गाड़ी रोको, हमें जाने दो। मैंने कहा गाड़ी रोको। क्या हुआ मेरी बहन को? तुमने उसे क्या कहलाया? फिर राहुल अपनी बहन को उठाने लगता है, लेकिन वो नहीं उठती। राहुल फिर रोने लगता है। फिर वो गुंडे उन्हें शहर से दूर एक पुराने से बंगले में ले जाते हैं और वहाँ उन्हें एक रस्सी से बांध देते हैं। और उधर मोहन वेट कर रहा था। काफी देर तक वेट करते करते मोहन परेशान हो जाता है और घर जाकर शांता से कहता है, शांता, शांता,
राहुल और प्रिया घर आए क्या? अरे, उन्हें तो आप लेने गए थे। मैंने उनका बहुत वेट किया, वो कहीं नहीं दिखे। कहीं उन्हें किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ, मैं अभी करता हूँ। मोहन पुलिस को कॉल करके सब बता देता है और उधर प्रिया को भी होश आ जाता है और वो रोने लगती है। भैया, मुझे घर जाना है। ये हम कहाँ आए हैं? प्रिया, हम किडनैप हो गए हैं। वो लोग किडनैपर्स हैं, पर तुम चिंता मत करो, हम यहाँ से मौका देखकर भाग जाएंगे। उधर पुलिस वाले मोहन के घर पहुँच जाते हैं और मोहन उनके साथ पहले स्कूल जाता है, पर वहाँ से कुछ पता नहीं चल पाता। वो हर जगह ढूंढते हैं और उधर राहुल और प्रिया को अपने घर की याद आ रही होती है। फिर उतने में राहुल को एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। ये क्या चमक रहा है? कुछ अलग ही लग रहा है। आखिर क्या होगा ये? राहुल बाथरूम के बहाने जाकर उस चीज को भी ले आता है। अरे, ये तो पेंसिल है, पर इतना क्यों चमक रही थी? राहुल के माँ बाप वहाँ परेशान हो रहे थे। उतने में उन्हें कॉल आता है और वो कॉल गुंडों का होता है। अरे बच्चे हमारे कब्जे में है, हमें पैसे दे दो और अपने बच्चों को ले जाओ। कितने पैसे चाहिए? मैं आपको दूंगा। वो पैसों की रकम बता देता है और मोहन शांता से कहता है, उन्होंने 50 लाख मांगे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं अपनी दुकान बेच दूंगा। और उधर राहुल बेमन से उसी पेंसिल से कुछ बनाने लगता है और वो हकीकत में बदल जाता है। राहुल ने एक फूल बनाया था और वो हकीकत में बदल गया। राहुल फिर से उसी पेंसिल से एक फूल और बनाता है और वो फूल भी हकीकत में बन जाता है। फिर राहुल को समझ आ गया कि ये पेंसिल कोई मामूली पेंसिल नहीं है, बल्कि एक जादुई पेंसिल है। राहुल को फिर समझ आ जाता है कि अब उसे क्या करना है। राहुल उससे एक फोन बनाता है। जैसे ही फोन जादू से हकीकत में बदल जाता है, तो राहुल उससे अपने पापा को कॉल करता है। मोहन उस वक्त पुलिस के साथ ही था, तो पुलिस लोकेशन को ट्रैक करके वहां पहुंच जाती है। पुलिस उन गुंडों को अरेस्ट कर लेती है और मोहन शांता अपने बच्चों से गले लगते हैं और उधर गुंडे पुलिस को सब सच बता देते हैं। मोहन ये सुनकर हैरान रह जाता है। फिर पुलिस वापस आकर श्यामलाल को भी अरेस्ट कर लेती है और जेल में बंद कर देती है। वहां राहुल बताता है कि ये सब इस जादुई पेंसिल की वजह से ही हुआ है। फिर प्रिया कुछ खाने के लिए मांगती है। जैसे ही राहुल बनाता है तो कुछ भी नहीं होता, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। फिर जादुई पेंसिल से आवाज आती है, मैं जादुई पेंसिल हूँ, जब कोई मुसीबत में होता है मैं तभी लोगों की मदद करती हूँ। फिर राहुल उस पेंसिल को अपनी अलमारी में रख देता है। ये कहानी है रूपनगर गांव की, जहां हरीशलाल नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मधुमती और अपने 2 बेटे साहिल और सावन के साथ रहता था। हरीशलाल बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान था। वह गांव में सभी लोगों की मदद करता था। गांव वाले भी हरीशलाल के पास ही मदद के लिए आते थे। हरीशलाल की बहुत सी गायें थी। वह सुबह सुबह उठकर अपनी सारी गायों को चारा खिलाकर दूसरे गांव दूध बेचने जाता था। एक दिन हरीशलाल मधुमती से कहता है, मधुमती, अब मेरे से भी काम नहीं हो पाता। अब मेरी भी उम्र हो गई है, मैं थक जाता हूँ। साहिल और सावन बहुत ही आलसी थे। वह दिन भर में बस खाते थे और सोते थे और कोई भी काम नहीं करते थे।
आज शाम को साहिल और सावन को समझाना पड़ेगा। ऐसे कब तक आराम की जिंदगी जिएंगे? हाँ, आज शाम को बात करेंगे। तुम मेरे लिए चाय बना दो। शाम को हर्षलाल अपने दोनों बेटों से बात करने के लिए बुलाता है। जी पापा, बोलिए। बेटा, अब मुझसे काम नहीं हो पाता। मेरी उम्र हो गई है। मैं चाहता हूं कि अब ये काम तुम दोनों संभालो। पर पापा, हम तो कभी गाय को चराने नहीं ले गए, तो हम कैसे कर पाएंगे? हाँ पापा, हमसे ये काम कभी नहीं होगा। अभी तो हमारे ये काम करने के दिन नहीं आए हैं। बेटा, अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो। आखिर कब तक ऐसे सोते रहोगे? तुम दोनों को सिर्फ सारी गायों को जंगल ले जाकर छोड़ देना है। वो घास चरती रहेगी और उनका दूध निकालकर दूसरे गांव में जाकर बेचना है। ठीक है पापा। दोनों ने बड़े ही बुज़दिल मन से हाँ कहा था। अगले दिन सुबह सुबह उठकर साहिल और सावन चाय पीकर गाय को घास चराने ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों थक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये काम कभी करा भी नहीं था। वो दोनों पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। काश हमारे पास बहुत सारे सोना चांदी होते, हम बहुत अमीर होते और हमें ये काम भी नहीं करना पड़ता। हाँ, काश ऐसा होता, पर हमारी किस्मत कहाँ। पर अब हमें पापा की तरह खूब मेहनत भी करनी है और उनकी तरह ईमानदार भी बनना है। इसी तरह दोनों सुबह उठकर अपने काम के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे उनको आदत भी होने लगी। ये देखकर हरीशलाल और मधुमती दोनों खुश रहते थे। फिर एक दिन रोजाना की तरह दोनों भाई पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। फिर वो एकदम से गड्ढा खोद रहे होते हैं, क्योंकि वो दोनों उसमें अपने खेलने के लिए कंचे छुपा रहे थे, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें इनसे खेलने के लिए मना कर दिया था। तो जैसे ही साहिल और सावन गड्ढा खोद रहे होते हैं, तो उन्हें एक आवाज आती है। अरे, ये आवाज कैसी? चलो इसे बाहर निकालते हैं। साहिल जैसे ही उसे बाहर निकालता है, तो वो देखता है कि ये एक घड़ा है और वो बहुत बड़ा और भारी भी था। ये घड़ा किसने रखा? जिसने भी रखा हो, हमें क्या, पर घड़ा काफी मजबूत लग रहा है। फिर तेज हवा चलती है और पेड़ में से एक पत्ता घड़े के अंदर गिर जाता है और उसमें बहुत सारे पत्ते आ जाते हैं। ये देखकर दोनों भाई हैरान हो जाते हैं। अरे, ये क्या? इसमें तो कुछ भी नहीं था, फिर इतने सारे पत्ते। साहिल, इसमें जैसे ही एक पत्ता गिरा तो बहुत सारे पत्ते आ गए। मुझे लगता है ये जादुई घड़ा है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। ठीक है, हम एक बार और ट्राई करते हैं। सावन उसमें एक पत्थर डालता है और देखते ही देखते उसमें जादू से बहुत सारे पत्थर आ जाते हैं। फिर दोनों भाइयों को समझ में आ जाता है कि यह कोई मामूली घड़ा नहीं, बल्कि एक जादुई घड़ा है। हम घर चलते हैं और इस जादुई घड़े को अपने साथ ले जाते हैं। आखिर अब ये हमारा हुआ, क्योंकि ये हमें मिला है। हाँ हाँ, माँ और पापा को भी इस बारे में बताएंगे। देखना, वो भी खुश हो जाएंगे। फिर दोनों भाई गायों को चारा खिलाकर घर आ जाते हैं। घर आकर वो अपने माँ और पापा को सारी बातें बता देते हैं और ये जानकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर साहिल कहता है, माँ, आपने जो खाने में बनाया है इसमें डाल दो। फिर मधुमती उसमें थोड़े से चावल डाल देती है और उसमें बहुत सारे चावल आ जाते हैं।
ऐसे ही वो बहुत सारा खाना इकट्ठा करके बाहर गरीबों में बांटने के लिए चले जाते हैं और वहाँ बहुत से गरीब लोग खाना खाने आते हैं। इसी तरह रोजाना जादुई घड़े में खाना डालकर वो सभी गरीब लोगों को खिलाते थे। कभी वो कपड़े डालकर जादू से जो कपड़े आते थे गरीबों में बांट देते थे। उनके गांव में रहने वाला एक घनश्याम ये सब रोज रोज देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ये लोग रोज रोज गरीबों में खाना बांट रहे हैं और उनकी जरूरत की चीजें भी दे रहे हैं। कुछ तो है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। एक दिन घनश्याम उनका पीछा करते करते उनके घर तक आया और खिड़की से उन्हें घड़े में रोटी डालते हुए देख लिया। अच्छा, तो ये बात है। ये तो जादुई घड़ा है। ये घड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। आज रात को मैं इसे चुरा लूंगा और बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो घनश्याम उनके घर में घुस जाता है और जादुई घड़ा उठाकर चुपचाप वहां से चला जाता है। सुबह उठकर चारों अपना जादुई घड़ा न पाकर परेशान हो जाते हैं। सब जगह ढूंढते हैं पर उन्हें अपना जादुई घड़ा कहीं नहीं मिलता और उधर घनश्याम जादुई घड़े में एक सिक्का रखता है पर उसमें कोई हलचल नहीं होती। अरे ये क्या? ये पैसा बढ़ क्यों नहीं रहा? मैं एक और डालता हूँ। घनश्याम उसमें एक और सिक्का डालता है पर फिर भी कोई हलचल नहीं होती। घनश्याम को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो एक रोटी डालता है, फिर भी उसमें कोई हलचल नहीं होती। घनश्याम को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जादुई घड़े को लात मार देता है। फिर जादुई घड़े में से आवाज आती है, घनश्याम, तुझे क्या लगा कि जो तू चाहेगा वही होगा? तू बहुत लालची है, चोर है, इसलिए मैंने तेरे लिए कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ ईमानदार लोगों के ही हाथ रखता हूँ, जो सच्चे और मन के अच्छे होते हैं, ना कि तुम्हारी तरह चोर। अब मुझे माफ कर दो जादुई घड़े, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं लालच नहीं करूंगा। और उधर गरीब लोग साहिल और सावन के पास आकर खाने के लिए खाना मांगते हैं पर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनको कैसे खाना खिलाएंगे। वो दोनों बहुत परेशान हो रहे थे। फिर उतने में घनश्याम जादुई घड़ा लेकर आता है। साहिल, सावन, मुझे माफ कर दो। मैं कल रात तुम्हारे घर से चोरी करके ये जादुई घड़ा ले गया था, पर ये सिर्फ तुम जैसे नेक और ईमानदार लोगों के लिए है, ना कि मुझ जैसे लालची के लिए। तुम अपना जादुई घड़ा ले लो। इतना कहकर घनश्याम वहां से चला जाता है। फिर साहिल और सावन जादुई घड़े से लोगों को फिर से खाना खिलाने लग जाते हैं और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो